10 दिन के अंदर अंदर डीआरडीओ ने बीएमडी को लेकर एक और बड़ा धमाका कर दिया है और ये धमाका हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों को भविष्य में बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और जो लोग बीएमडी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो केवल इतना समझ लीजिए कि जो हमारा बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है, ये दुनिया का पहला ऐसा डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो 5000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दम रखेगा। यानी कि अगर चाइना या फिर पाकिस्तान ने अपने देश से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल भारत के ऊपर दागने की कोशिश की तो हमारा बीएमडी चाइना और पाकिस्तान की इन मिसाइलों को इन्हीं के देश के अंदर मारकर गिरा देगा। इस समय डीआरडीओ ने बीएमडी के फेज 1 को ऑलरेडी तैनात कर रखा है और जैसे ही डीआरडीओ की तरफ से बीएमडी के फेज 2 को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री होगा। इस समय इजराइल वो देश है जो फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री है और बीएमडी के फेज 2 के तैनात हो जाने के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जो फुल्ली बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री होगा। आप सभी के याद ही होगा अब से 10 दिन पहले ही डीआरडीओ ने एड-1 मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन अब डीआरडीओ हमारे बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक यूनिवर्सल लॉन्चर को बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले हम जानते हैं कि ये लॉन्चर होता क्या है और बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल लॉन्चर का हमको फायदा होगा क्या। जो डिफेंस सिस्टम होते हैं जहां पर मिसाइल ट्यूब लगी होती है, जहां से मिसाइलों को फायर किया जाता है, उसी को ही हम लॉन्चर बोलते हैं। और अब जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉन्चर होता क्या है। दरअसल अभी तक डीआरडीओ की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेज 1 और फेज 2 के तहत अलग अलग तैनात करेंगे, लेकिन ऐसा करने पर हमको बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता था, क्योंकि अगर हमको 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश की मिसाइल को मारना होता तो उस कंडीशन में हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 का इस्तेमाल कर रहे होते। और अगर हमको दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को 3500 किलोमीटर दूर मारकर गिराना होता, उस समय हम बीएमडी के फेज 2 का इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन डीआरडीओ के इस यूनिवर्सल लॉन्चर के बन जाने के बाद हम अपने बीएमडी के फेज 1 और फेज 2 को एक साथ तैनात कर सकेंगे। इस बात को और ज्यादा आसान भाषा में समझा जाए तो इस समय जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, जहां पर एक डिफेंस सिस्टम में 4 लॉन्चर होते हैं, इन लॉन्चर के अंदर अलग अलग रेंज की मिसाइल लगी होती है। जैसे 120 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करना है तो अलग मिसाइल लगी होगी, इसी लॉन्चर के अंदर 250 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी लगी होगी और 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी लगी होगी। यानी हम अलग अलग रेंज में एक ही लॉन्चर की मदद से दुश्मन देश के टारगेट को हिट कर सकेंगे। और अब डीआरडीओ भी बीएमडी के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे लॉन्चर को बनाया जाएगा जहां पर हम बीएमडी की फेज 1 और फेज 2 दोनों ही मिसाइलों को तैनात कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या डीआरडीओ को बीएमडी के लिए यूनिवर्सल लॉन्चर को बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको बीएमडी को अलग अलग फेज में ही तैनात करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।